आज हम इसमें टाइप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पहला है ट्रांजैक्शनल पर्सनल सेलिंग। ट्रांजैक्शनल पर्सनल सेलिंग कौन सा होता है? जिसमें ट्रांजैक्शंस किस टाइप की होती हैं, बस हमारी जैसे हमने किस तरीके किसी कस्टमर से इंटरेक्ट किया तो उसमें हमारे क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस टाइम भी हमारी क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो ओनली किस टाइम होती है, एक ही टाइम पर होती है। एक ही ट्रांजैक्शन होती है एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमें ट्रांजैक्शनल पर्सनल सेलिंग, जिसमें एक ही स्पेसिफिक टाइम पर न्यू प्रोडक्ट आता है और कस्टमर्स की जो सेल वो एक ही टाइम पर एक ही सेल होती है। मतलब कि हमारी जो सेलिंग चल रही होती है वो वन टाइम ही होती है इसमें। नेक्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव पर्सनल सेलिंग। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स नीड्स वांट्स जानकर हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया था। उस प्रोडक्ट को जब हम सेल आउट करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, सेल आउट करने जाते हैं, तब हमारी क्या हो, हम जब जिस टाइम जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हम क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशंस को देते हैं, वूल सेलर्स रिटेलर्स को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर्स को वो ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। तो हमें जो हम कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, तो वो हमें हमें टाइम टाइम वूल सेलर्स रिटेलर्स को देना होता है, क्योंकि जिससे कि हमारे कस्टमर्स क्या हो, वो इंगे उंगे के कॉम्पिटिटर्स पर शिफ्ट ना हो और हमारे प्रोडक्ट को ईजिली अवेलेबल कर सकें, कहीं से भी ले सकें। रिलेशनशिप पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जिसमें हमारा क्रिएट होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एक एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है कस्टमर्स के साथ। ठीक है, और वो हमारी किस लिए क्रिएट करते हैं हम उसे, जिससे कि हमारी जो सेल्स है वो रिटेन रहे। मतलब रिटेन का मतलब हो गया कि जो सेल्स जो टारगेट कस्टमर्स हैं हमारे वो बने रहें, हमेशा सस्टेनेबल रहे। और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी हमारे क्या हो, सस्टेनेबल रहे। मतलब कि हमारे कस्टमर्स भी सस्टेनेबल रहे, रिटेन मार्केट भी हो सके, सेल्स भी बढ़ सके। हर चीज़ को देखकर हम क्या कर सकें, कस्टमर रिलेशनशिप पर्सनल सेलिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनल सेलिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि हम फीडबैक्स लेते हैं कस्टमर से, जब प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, कस्टमर्स का ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्हीं कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट में जो कमियां लगती हैं उसे हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशन निकाल कर देते हैं और उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। इनबाउंड पर्सनल सेलिंग। इनबाउंड पर्सनल सेलिंग कौन सी होती है, जो कि जैसे कि आपने लाइक एज पतंजलि का एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे। जैसे हमने पतंजलि का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जब जो पतंजलि की एजेंसी है उसने एक मैन्युफैक्चरर जिसने भी उसे प्रोडक्ट को बनाया, उसने प्रोडक्ट बनाया, बनाने के बाद क्या किया कि जो उसके हर एक कंट्री में उसके सेटअप शॉप्स होंगी। मतलब कि जैसे उन्हें एक अपनी एजेंसी इसकी तरफ से शॉप खोल दी, इंडिया में अलग खोल दी, अलग नाम से खोल दी, और बाहर एशियंस कंट्री में अलग नाम से खोल दी, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से खोल दी। लेकिन प्रोडक्ट क्या है, बस वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, जो कि स्पेसिफिक जगह है उसकी। जो उसने एजेंसीज दुकानें खोली हैं, बस वहीं पर ही उसका प्रोडक्ट एक तरीके से वहीं पर ही उसका प्रोडक्ट क्या होगा, अ, कह सकते हैं कि हम वहीं पर ही हमारा उसका प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि हम पतंजलि प्रोडक्ट ही देख लेते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा कि पतंजलि स्टोर्स बहुत सारे खुल गए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि पतंजलि का ही सामान मिलता है सारा। एक स्पेसिफिक चीज़ मिलना, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसने अपनी ही दुकान पर रखना, मतलब एक पॉइंट बना लिया और वहाँ पर अपना एक शॉप खोल ली, जिसमें जैसे एक स्टोर ओपन कर लिया, जिसमें उसने क्या किया, अपना ही जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी उस प्रोडक्ट को बस वहीं पर ही अवेलेबल कराया और किसी के पास नहीं अवेलेबल कराया। तो वो क्या होता है, इनबाउंड पर्सनल। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।